मोल प्रभाज। क्या पढ़ेंगे आज हम? मोल प्रभाज। मोल प्रभाज में हम निकालते हैं मोल। क्या निकालते हैं? मोल। चलिए ठीक है, शुरू करते हैं। आपने पढ़ा होगा जब हमारे पास कोई विलियन होता है बच्चों, जब हमारे पास कोई विलियन होता है तो उस विलियन के अंदर दो चीजें होती हैं। एक होता है विलेय और दूसरा क्या होता है? विलायक। इज इट क्लियर टू यू? सब बच्चों क्लियर है ना? चलिए, तो हमारा जो मोल प्रभाज होता है तो विलेय का भी निकलता है और विलायक का भी निकलता है। मान लिया आपने इसको XA माना है तो ये क्या हो जाएगा? XB हो जाएगा। इज इट क्लियर टू यू? थोड़ा सा मैं बोर्ड एडजस्ट कर लेती हूँ। ठीक है, तो अब हम अगर मैं कहूँ हाँ XA, ये हो जाएगा विलेय का मोल प्रभाज। अगर होगा तो वो हो जाएगा, जैसे मान लिया हमने XA, तो सबसे पहले क्या आएंगे? ऊपर आते हैं विलेय। विलेय ले रहे हैं तो विलेय की मोल, विलेय के मोल। इज इट क्लियर टू यू? ठीक है, और बेटा नीचे हो जाएंगे हमारे विलेय और विलायक दोनों को मिलाकर क्या चीज बनती है हमारी? विलियन। तो नीचे क्या हो जाएगा? ओह नो, बहुत एरर आ रहे हैं। हाँ, तो ये हो जाएगा हमारे बोले सब बच्चे विलियन के मोल या जितने पूरे टोटल मोल, विलियन के मोल। इज इट क्लियर टू यू? यस मैम। चलो, अब बच्चों विलेय के मोल निकालते हैं। तो आपने पढ़े होंगे मोल जो निकालने का तरीका मैंने आपको कल बताया था, वो क्या होता है? चलिए बच्चों, आपको मैंने बताया था अगर मैं विलेय के मोल मानती हूँ Na, ये मेरे हो गए विलेय के, तो बच्चों विलायक के क्या हो जाएंगे? NB हो जाएगा। और मैंने आपको कल बताया था Na बराबर होता है मात्रा यानी कि WA और बटे द्रव्यमान MA। इज इट क्लियर टू यू? यस मैम। अच्छा, इसी तरीके से NB निकालोगे तो NB बराबर हो जाएगा WB अपॉन में MB। आई थिंक ये क्लियर है। और विलियन के अगर मैं मोल निकालती हूँ बच्चों, अगर मैं विलियन के मोल निकालती हूँ तो वो मेरा हो जाएगा Na प्लस NB। ये किसके मोल हुए? मेरे विलियन के। क्लियर है? तो अगर विलियन के मोल की मैं बात करूँ तो हो जाएगा WA अपॉन MA प्लस WB अपॉन MB। ये हम क्या पढ़ रहे हैं? ये क्या है चीज़ हमारी? विलियन के मोल। और चलिए अब यहाँ पे आ जाते हैं जो हमारा था। तो हम मोल प्रभाज, विलेय का मोल प्रभाज निकाल रहे हैं। यहाँ पे आ जाए विलेय के मोल, बताइए क्या है? ये है विलेय के मोल। क्या है? WA अपॉन MA, WA अपॉन MA। और बच्चों अपॉन में क्या आएगा? विलियन के मोल। और विलियन के जो मोल है वो कितने हैं? बोल दीजिए। विलेय के मोल और प्लस में बच्चों विलायक के मोल। ये बहुत इजी सा फॉर्मूला है, कुछ भी नहीं है इस फॉर्मूले में, कुछ भी नहीं मानती मैं तो उसमें। चलो अब आप कहोगे मैम आप क्यों नहीं मानती? ये हम तो मानते हैं। वो इसलिए नहीं मानती बच्चों, कॉन्सेप्ट आ रहा है बस। ठीक है, क्लियर सब बच्चों को? चलो यहाँ से नोट करो सब बच्चे, पहले शुरू से नोट कर लो यहाँ से। एक मिनट, मैं आपको पहले शुरू से दिखाती हूँ, फिर आप थोड़ा सा साइड में दिखा दूँगी। मैम एक बार दोबारा समझ लो। चलिए देखिए, मैंने एक बर्तन लिया, उसमें कोई मैंने विलायक, मैंने मान लिया पानी लिया है 100 ग्राम है और उसमें मैं चीनी डिजोल्व कर रही हूँ। अब आप मुझे बता दीजिए, चलो ये समझ लीजिए कि 100 ग्राम में आप मुझे बताइए 100 ग्राम 1 गिलास पानी होगा। ठीक है भाई, 4 गिलास में 1 लीटर हो जाता है। तो बताइए मुझे इसमें मैं कितने हद से कितने चम्मच चीनी घोल सकती हूँ? अंदाजा 2-3 चम्मच। हाँ, अंदाजा लगाओ, हद से हद बताओ, चलो मैक्सिमम बताओ। जितने आप कह सकते हैं मैं इतनी बोल दूंगी। 4 5 6 7 बोलो बोलो बोलो। चलो 4 चम्मच। तो आपने ये जो आपने बताया कि मैम ये मैक्सिमम वैल्यू है, आप इससे ज़्यादा नहीं घोल सकते। तो बच्चों जब किसी भी विलायक में जिसकी मात्रा 100 ग्राम होती है तो जो मैक्सिमम वैल्यू उसमें आप विलेय पदार्थ की घोल सकते हो, इसी गुण को हम बोलते हैं विलेयता। आई थिंक कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। तो किसी भी पदार्थ की वह अधिकतम मात्रा, देखो ये 4 चम्मच जो है, किसी पदार्थ की वह अधिकतम मात्रा
जो क्या होती है, जो किसी भी ताप कैसे होना चाहिए, निश्चित रहना चाहिए। निश्चित ताप पर कितने ग्राम में, 100 ग्राम में घुल जाती है, उस पदार्थ की क्या कहलाती है, विलेयता कहलाती है। इज इट क्लियर टू यू? यस मैम। देखो बच्चों, हैनी भाई साहब बोलते हैं कि जो गैस, जितनी भी गैस, जो गैस की जितनी घुली भी होगी वो उतना ही दाब लगाएगी, यानी कि दाब के बढ़ने से विलेयता बढ़ेगी, दाब के घटने से विलेयता घटेगी। और जब एक चीज़ के बढ़ने से दूसरी चीज़ बढ़ती है तो उसे बोलते हैं समानुपाती। क्या बोलते हैं? समानुपाती। जैसे आपके नंबर अच्छे आएंगे तो मेरी प्रसिद्धि बढ़ेगी, मेरा नाम बढ़ेगा। आपके नंबर खराब आएंगे तो मेरा भी नाम खराब होगा। तो आपका और जो मेरा रिलेशन है, टीचर और स्टूडेंट्स का जो रिलेशन है, वो समानुपाती रिलेशन हो जाएगा। समझ आया सब बच्चों को? तो एक बात बताइए, जब आप कोल्ड ड्रिंक खोलते हो तो बिल्कुल सही CO2 जो होती है, आप जब कोल्ड ड्रिंक खोलते हो तो उसमें एक गैस भरी होती है जो फटाक से बाहर निकलती है, और यही होता है कि उसमें बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है ना, होता है। तो अगर बच्चों हमें प्रेशर बढ़ाना है तो हम CO2 क्या कर देंगे, ज़्यादा मिला देंगे। यही तो करेंगे ना। अभी आपने क्या पढ़ा है, अगर दाब बढ़ेगा तो विलेयता भी बढ़ जाएगी। तो इसलिए बच्चों, अगर हमें CO2 की विलेयता बढ़ानी है, कि हम चाहते हैं कि हमारी कोल्ड ड्रिंक काफ़ी टाइम तक सस्टेन रहे, ख़राब ना हो, तो हम क्या करेंगे, उसे बहुत ज़्यादा प्रेशर पे बंद कर देंगे CO2 डाल के। क्लियर है? इसलिए आप जब उसे खोलते हो प्रेशर टूट जाता है और वो आपकी कोल्ड ड्रिंक ऐसे बाहर बह जाती है। ये समझ में आया सब बच्चों को? चलिए, ओके बच्चों।